हाँ, तब पौधा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते उसका 18 वचन पढ़िए। जब हमने आंधी से बहुत हिचकोल के और धक्के खाए तो दूसरे दिन में जहाज का माल फेंकने लगे। ओ हालेलुया। कभी कभी ऐसे है हमारे जीवन में। अरे पौलुस ने बोला था जाना नहीं है, फिर भी इन्होंने धक्के खाए, जहाज की सारे माल उठाकर इन्होंने क्या किया, उसको वजन को कम कराया। नीचे 20वीं वजन। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य ना तारे। सुनिए, ये पौलुस की कहना, पौलुस को प्रभु ने बोला था आगे नहीं जाना, लेकिन आमीन हालेलुया, जब बहुत दिनों तक सूर्य ना, पढ़ो जोर से पढ़ो, ना तारे दिखाई दिए। सुनिए, यानी रोशनी नहीं है, उजियाला नहीं, ना सूर्य ना तारे दिखाई दिया, और बड़ी आंधी चलती रही। तो अंत में हमारे में बचने की सारे आशा जाती रही। पिछला कई प्रभु की लोग ऐसे हैं, अपनी मर्जी से जीवन बिताते हैं, बोलते हैं प्रभु तेरा इच्छा पूरा हो जाए, लेकिन प्रभु की इच्छा पूरा, प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। मैं अभी एक बार और दोबारा याद दिलाना चाहता हूं, पटरी से इधर भी नहीं जा सकता ट्रेन, इधर भी नहीं, प्रभु की इच्छा की ना दाएं ना बाएं नहीं जाना, तो हम सुरक्षित रहेंगे, बरकत रहेंगे, आशीष रहेंगे। कितने लोग चाहते हैं, पिछलो कितने लोग चाहते हैं पटरी पे चलने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। वहां पढ़िए क्या लिखा, 20वीं वचन। जब बहुत दिनों तक ना सूर्य और ना तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, सूर्य भी नहीं है, तारे भी नहीं है, और बड़ी आंधी चलती रही। अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। कभी कभी हमारे जीवन में परेशानी आते वक्त हमारे सारे उम्मीदें हम खो देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 21वीं वचन में फिर पौलुस ने बोला, जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, खाना नहीं है, माल सब बेच दिया, अभी जहाज में क्या नहीं है, खाना नहीं है खाने के लिए, सारे माल फेंक दिया, भूखे रहे। तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर। पौलुस ने कहा, अभी तो तुम धक्के खा रहे, बड़ी आंधी आ रहे, अभी पता नहीं जगह जिस दिशा में जा रहे हमें पता नहीं है। उन्होंने बोला कि मैंने बोला था ना, प्रभु ने मुझे बताया, मैंने बोला था ना, पढ़ो, कि तुम मेरी बात मानकर, मेरे बात मानकर क्रेते से ना जहाज खोलते। जब हम क्रेता तक भी परेशानी था, जो क्रेता की जिस जगह हमने पहुंचे वहां से हमारे यात्रा बदल सकते थे, लेकिन फिर भी में कई लोगों के जीवन में ऐसे है, जितने भी परेशानी आते फिर भी वो क्या करते हैं, परमेश्वर की इच्छा को, अरे क्या है, परमेश्वर की इच्छा को बिल्कुल ना मानते हुए आगे चाहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पढ़िए, बंद कर दिया, पढ़ो। हे लोगों, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से ना जहाज ना खोलते, और ना ये विपत्ति आती, और ना ये हानि उठाते। इनकी यात्रा में कई परेशानी आने का कारण, इनकी यात्रा में कई हानि आने का कारण प्रभु की बिना इच्छा से इनकी जीवन ही आगे बढ़ते रहा। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि हमारी जीवन में प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में चले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पौलुस ने बोला कोई बात नहीं, गलती तो हो गया है ना, इस यात्रा में प्रभु की इच्छा तो नहीं था, लेकिन पौलुस ने बोला अभी भी समर्पण करो, अभी भी अपने आप को मन फिराओ। पौलुस ने क्या बोला, 22 वचन, तो अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढाढ़स बांधो, तुम में से किसी के प्राण की
की हानि तुम में से किसी के प्राण की हानि नहीं, पर केवल जहाज खत्म हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमें हमारा जीवन में आने वाला परेशानी के कारण कई बार हम अपनी आप जिम्मेदारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी प्रार्थना की कमी, हमारी आराधना की कमी, हमारी उपवास प्रार्थना का कमी, हमारी जिंदगी की पवित्रता की कमी। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी सेवा करता हूं उसके स्वर्गदूत ने आज मेरे पास आकर कहा, पौलुस ने प्रार्थना किया, प्रभु जी हमारे गलती हो गया, इस यात्रा में तेरी इच्छा की बिना हमने यात्रा शुरू किया, एक बार में हमें माफ करो। तो परमेश्वर के स्वर्गदूत ने रात को पौलुस के पास आकर के क्या कहा, पढ़ो, ये पौलुस मत डर, ये पौलुस मत डर, कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक, कैसर के सामने खड़ा होना आवश्यक है। देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। आज परमेश्वर कहता है, इस छोटी सी कलीसिया एक जहाज के समान है। हमें जितने लोगों ने, जितनी परिवार प्रभु हमारे कलीसिया में दिया है, ये प्रभु ने दिया है। चिंता ना करे, मत डरो, प्रभु हमारे साथ है। उपवास प्रार्थना का तीसरा दिन प्रभु कहता है, मत डरो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नीचे पढ़ा है 25 वचन पढ़ो। इसलिए हे सज्जनों ढाढ़स बांधो, हे सज्जनों क्या करो, ढाढ़स बांधो। हे सज्जनों क्या करो, ढाढ़स बांधो। हाँ, परमेश्वर के विश्वास, मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसे मुझसे कहा गया वैसे ही होगा, परंतु हमें किसी टापू पर जा टिकाना होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत मुसीबत आए, बहुत परेशानी आया, लेकिन मेरे प्रियो, आमीन, कोई भी एक टापू में जाकर इनको रुकना अवश्य था। इस बहुत बड़ा, अब घर में जाकर आप पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना। दूसरा कुरिन्दी 1:8 वचन से लिखकर पौलुस कहते इस विपत्ति के बारे में बाद में कुरिन्दियों की जब पत्री लिखते हुए इसके बारे में, इस यात्रा के बारे में बहुत बड़ा विवरण करते हैं। हालेलुया। 27 वचन में पढ़िए, हम समाप्त करेंगे। जब 14वीं रात आई और हम अंद्रिया समुद्र में भटके, सुनिए, जब 14वीं रात हुआ और हम अंद्रिया समुद्र में भटकते फिर रहते थे, आधी रात के निकट मलाल होने अनुमान से जाना कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। था लेने पर उन्होंने 20 पुरुषा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर था ली तो 15 पुरुषा पाया, पर पथरीली जगहों से टकराने के। ठीक है, मैं मेरी बातों को यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, आगे हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्योंकि कई जगहों के नाम है घर में जाकर बाइबल पढ़ने के लिए सारे चैप्टर पढ़ना बहुत अच्छा है। वास्तव में इसका नाम बोलना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ये लोग जाते 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 28 का पहला वचन में लिखा है, पढ़ो। जब हम बच निकले पता चला ये द्वीप मल्टा। तो ये समुद्र की यात्रा से जहाज में जाकर बहुत बड़ा आंधी तूफान परेशानियों से इन्होंने बचकर सारे लोगों के बिना हानि से कहां पहुंच गए लोग, मल्टा नाम एक द्वीप पर पहुंच गया। पौलुस की प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। तो वहां पर क्या हुआ, पढ़ो। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की। तो वैसे ही जहाज में कुछ खाया नहीं है और परेशानी से बच गया, जीवन मिल गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखो, शैतान फिर भी नहीं छोड़ा उनको। कभी कभी हमें भी ऐसे एक परेशानी से जब हम निकलते हैं तो दूसरी परेशानी शैतान लेके आता है। नीचे पढ़ो, क्या हुआ।
क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड। सुनिए, वहां का माल्टा जो निवासी लोगों ने क्या किया, वहां सर्दी के समय था, है ना, बहुत ठंड के समय था, तो इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सबको ठहराया। पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोर कर आग पर रखा। पौलुस को भी बहुत ठंड लगा, सर्दी लगा, और है ना, अब एक पत्री में पौलुस लिखा है, उसी जगह पर मैं जाना चाहता हूं, वहां पर ठंड के समय में जाना नहीं, मतलब ऐसे भी पौलुस कहा है। पौलुस की मिशनरी यात्रा में कई बातों को पढ़ सकते हैं, लेकिन पौलुस ने जब लकड़ियों का गट्टा बटोर कर, सुनिए, एक तो जहाज में बहुत परेशानी सहन करना पड़ा। हाँ, नीचे क्या लिखा है, गट्टा बटोर कर आँच पाकर। सुनिए, वहां पर भी पौलुस को आँच पाकर निकला, सर्दी की वजह से लकड़ियों बटोर कर, गट्टा बटोर कर आग पर रखा, तो एक सांप आँच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लड़के हुए देखा तो आपस में कहने लगा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है कि समुद्र से बच गया, तो भी न्यायी ने इसको जीवित रहने दिया। उसने सांप को आग में झड़क दिया और कुछ भी हानि नहीं पहुंची। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कोई भी हानि हमारे विरोध में परमेश्वर आने नहीं देगा। तब उसका 6वें वचन में लिखा है, परंतु वे बाट जोते थे कि सूझ जाएगा या एकाएक गिरकर मर जाएगा, परंतु जब बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा? हालेलुया। तो अपना विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है। मेरे कहने का मतलब, उसके बाद भी पौलुस किसी के घर में गया, वहां पर कोई रोगी थे, वो चंगे हुए। मैं कहने का मतलब यही है, पौलुस और उनकी संग में यात्रा करने वाला, और उनकी यात्रा में कई परेशानी आया, लेकिन प्रार्थना करने वाला पौलुस उस जगह में था। पौलुस की प्रार्थना परमेश्वर सुनकर वो बहुत बड़ा विपत्ति से बचाया। अगर आपके परिवार में एक जन हो प्रार्थना करने वाला, मुसीबत से बचाने के लिए परमेश्वर एक रास्ता खोलता है। मेरे बात सुनो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की बिना इच्छा से यात्रा कर रहे थे, इसलिए इनके जीवन में मुसीबत आया। इस उपवास प्रार्थना में परमेश्वर से पूछो, तेरी इच्छा क्या है? हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कभी परमेश्वर से बैठ के पूछना है, तेरा इच्छा क्या है? मेरी कलीसिया के लिए तेरी इच्छा क्या है? अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक आत्माएं हमारे कलीस में आए। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु कोटा शहर में तेरी इच्छा, इस कलीसिया आगे चलाने के लिए तेरी इच्छा क्या है? हालेलुया। बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, जमीन कहाँ लेना? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे क्या हमारा तेरी इच्छा क्या है? कभी कभी हम हमारा प्लानिंग बना देते हैं, वो करना ये करना। हमारा पढ़ाई के लिए जाते हैं, जब हम नौकरी के लिए जाते हैं, हम सोचते हैं मैं वो करूंगा, बिजनेस ये बिजनेस करूंगा। शादी के लिए जाते मैं वो करूंगा ये करूंगा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की इच्छा को जानकर हम आगे बढ़े। प्रभु इस वचन से हमें आशीष करें।